गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑल ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शंस। हम यहाँ पर क्लास 12th एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जितनी भी ऑर्गेनिक चैप्टर्स में प्रेजेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें इन्वॉल्व जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सेंड मेयर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को चेक कीजिए जिसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl के साथ हो रही है HCl के प्रेजेंस में, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है हेलो एरीन। देखिए बेंजीन पर क्लोरीन अटैच है तो क्लोरोबेंजीन जो क्या है एक हेलो एरीन है। सेकंड है फिंकलस्टेन रिएक्शन। ये रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज मेथड में इन्वॉल्व है। आप चेक कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड से हम एल्काइल हैलाइड ही प्रिपेयर करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर है हमारे पास इथाइल क्लोराइड और यहाँ पर है इथाइल आयोडाइड। तो अगर हमें आयोडाइड प्रिपेयर करना है, एल्काइल आयोडाइड अगर हमें प्रिपेयर करना है तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो है फिंकलस्टेन रिएक्शन, जिसमें हम इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करा रहे हैं और वहाँ से इथाइल आयोडाइड प्रिपेयर हो रहा है। थर्ड है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन चेक कीजिए जिसमें हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटेलिक सोडियम के साथ कर रहे हैं और यहाँ से ड्राई ईथर की प्रेजेंस है और जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है हाइड्रोकार्बन। ईथेन यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है और NaBr बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है वुड्स रिएक्शन जिसमें हम कार्बन नंबर को डबल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन, ये दोनों कार्बन क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं और यहाँ ईथेन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर ईथेन फॉर्म हो रहा है। वुड्स रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट है वो इवन नंबर कार्बन में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये डिसएडवांटेज है वुड्स रिएक्शन के लिए। फोर्थ रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें हम एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड दोनों कंपाउंड का यूज करते हैं और मेटेलिक सोडियम के साथ इनकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से देखिए एल्काइल एराइल ग्रुप यहाँ से फॉर्म हो रहा है। ये हमारे पास एराइल ग्रुप है और ये एल्काइल ग्रुप है, दोनों ही अटैच हो गए हैं और यहाँ से 2NaCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। ठीक है, ये हमारे पास है वुड्स फिटिक रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में हम हेलो एरीन की रिएक्शन मेटेलिक सोडियम के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है ये एरीन कंबाइन हो जाते हैं। देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है डाइफिनाइल प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है और 2NaCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है। देखिए फिटिक रिएक्शन में हमने चेक किया कि हेलो एरीन्स मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और वुड्स फिटिक रिएक्शन में आप देखिए एक हेलो एरीन है और एक हेलो एल्केन है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मेटेलिक सोडियम के साथ इनकी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ से एक कॉम्बिनेशन में बन जाते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। हम यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग एल्काइलेशन चेक करेंगे। देखिए अगर हम बेंजीन के साथ CH3Cl की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है CH3Cl की रिएक्शन कराते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यहाँ पर होती है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है टोल्यूइन। ठीक है, यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है वो है टोल्यूइन, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इंट्रोड्यूस हुआ है बेंजीन में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए एल्काइलेशन इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हम यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट के अकॉर्डिंग एसाइलेशन प्रोसेस चेक करेंगे। देखिए जैसे ही हम हेलो एरीन की रिएक्शन यहाँ पर एसाइल ग्रुप के साथ कराते हैं CH3COCl, ठीक है एसिटल क्लोराइड है हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस है, तो यहाँ से चेक कीजिए ये हेलो एरीन है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो पैरा बनेगा। देखिए COCl ये हमारे पास है एसाइल ग्रुप, इसलिए इसे एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है किसमें क्लोरोबेंजीन में, तो पैरा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस होगा और ऑर्थो पोजीशन पर। पैरा वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रोसेस है डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स के अंडर आती है, जिसमें हम हेलो एरीन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH ये इंट्रोड्यूस हो रहा है और क्लोरीन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा है। देखिए क्लोरीन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया है और OH यहाँ पर अटैच हो गया है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब क्योंकि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। 623 केल्विन टेम्परेचर है और 300 ATM प्रेशर है। जब ये कंडीशन आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और फिनॉल प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ पर चेक कीजिए जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई है 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर की प्रेजेंस में, तो यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और उसके बाद एसिडिफिकेशन करने पर फिनॉल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर फिनॉल फॉर्म हो जाएगा। ये हमारे पास है डॉज प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन है हर्न्स-डिकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी हम एल्काइल हैलाइड को ही प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हम सोडियम एसिटेट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है एल्काइल हैलाइड। AgBr और CO2 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहे हैं। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहे हैं। मेन प्रोडक्ट है एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है गटमॉन्स रिएक्शन। गटमॉन्स रिएक्शन में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर मेटल के साथ हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है और यहाँ से प्रिपरेशन हो रही है हेलो एरीन की। हेलो एरीन्स की यहाँ से प्रिपरेशन हो रही है और क्वांटिटेटिवली नाइट्रोजन गैस का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हेलोजन एक्सचेंज मेथड में ही आती है, जिसमें हम एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड ही प्रिपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो फ्लोराइड एल्काइल फ्लोराइड के लिए जो बेस्ट मेथड है वो है स्वार्ट्स। ठीक है, इसमें हम एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन डिफरेंट कंपाउंड के साथ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कंपाउंड आप यूज कर सकते हो, उसके साथ ये रिएक्शन जैसी होगी तो यहाँ से फ्लोराइड प्रिपेयर हो जाएगा। ये हमारे पास है बेस्ट मेथड फ्लोराइड के लिए, कौन सा स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KOH के साथ होती है, लेकिन ध्यान रखें एल्कोहलिक मीडियम में अगर नहीं होगी रिएक्शन तो यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होगा। एक्वस में होते ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एल्कोहलिक में ही केवल एलिमिनेशन होगा। जैसे ही एल्कोहलिक मीडियम रहेगा तो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो क्लोरीन हेलोजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन कहाँ से बाहर निकल रहा है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का दूसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब क्योंकि एक तो हेलोजन बाहर निकल रहा है और एक हाइड्रोजन, तो इस रिएक्शन का तीसरा नाम हो जाएगा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा है और हेलोजन भी बाहर निकल रहा है, तो नाम हो जाएगा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2।
इसका सेकंड एग्जांपल यहाँ पर आपको गिवन है, देखिए ये सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है। तो आप चेक कीजिए हमारे पास 2 बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। अब अगर हम KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक मीडियम में, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा वो इन 2 कार्बन के बीच में होगा, इन 2 कार्बन के बीच में होगा, ना कि इन 2 कार्बन के। यहाँ पर इन 2 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, हमें केवल मेजर को लेना है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हम बाहर निकालेंगे और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, इसलिए डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। आप चेक कीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ये हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें आपको ध्यान केवल एल्कोहलिक मीडियम का ही रखना है, क्योंकि जब ये एग्जाम में पूछी जाती है तो एल्कोहलिक या एक्वस मीडियम पे बच्चों का ध्यान नहीं जाता, जिस वजह से गलत हो जाती है। नेक्स्ट है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। अब हम यहाँ पर अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में आने वाली नेमिंग रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉलवेज रिएक्शन। कॉलवेज रिएक्शन में हम सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करा रहे हैं और यहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, ये कंडीशन है 400 केल्विन टेम्परेचर है, 4 to 7 atm प्रेशर है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो है हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट। एसिडिफिकेशन करने पर हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनता है वो है सैलिसिलिक एसिड। देखिए ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप आ गया है। अब ये CO2 और H कहाँ से आया, ये हमारे पास CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ से COONA ग्रुप आ गया। अब जैसे हमने इसका एसिडिफिकेशन किया तो ये बेस है। आप चेक कीजिए जो मेटल होता है वो बेस है। नॉर्मली तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है, सॉल्ट है, क्योंकि ये COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह का कंपाउंड देखते हैं तो वो सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस सॉल्ट की रिएक्शन जैसे ही हम किसके साथ कराते हैं, H पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, सोडियम यहाँ से बाहर निकल जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड। ये हमारे पास है कॉलवेज रिएक्शन। नेक्स्ट है राइमर टाइमन रिएक्शन। इसमें हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH एंड 340 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ से हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर से इसकी रिएक्शन होगी। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये जो पूरा ग्रुप है CHCl2 ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। इसको आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह से, ये हमारे पास है CHCl यहाँ से NaOH पर से OH जो न्यूक्लियोफाइल है ये जनरेट होगा। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा CHOH OH। अब क्योंकि हम जानते हैं एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, तो CHO फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट बचेगा, ठीक है। CHO किस तरह से आया वो हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। एसिडिफिकेशन करने पर हमें मिलेगा सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पर CHO है और ये एसिडिफाइड जो हमने वाटर लिया है ये इसको फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से जो सोडियम है इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड है ना, तो यहाँ से सोडियम डिस्प्लेस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। इस मेथड में हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं। अब हमने एल्काइल हैलाइड की जगह तो लिया है इथाइल आयोडाइड और सोडियम अल्कोक्साइड की जगह पर लिया है सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। अब जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो यहाँ से ईथर फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर जो बन रहा है CH3 CH2O CH2 CH3, तो यहाँ पर मेनली ईथर प्रिपेयर हो रहा है। तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड बेस्ट मेथड है किसकी प्रिपरेशन के लिए, ईथर की प्रिपरेशन के लिए। सोडियम आयोडाइड बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, मतलब इस तरह से सोडियम और आयोडीन बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाएंगे और यहाँ से CH3 CH2O CH2 CH3 इस तरह से इनका अटैचमेंट हो जाएगा। ये हमारे पास है सिमेट्रिकल ईथर। इन दिस मेथड एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। आप ध्यान दीजिए कि एल्काइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस मेथड में एल्काइल हैलाइड आपके पास प्राइमरी होना चाहिए। अगर ये सेकेंडरी और टर्शरी है तो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यहाँ से नहीं मिलेगा। जो हम ईथर बनाना चाहते हैं वो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से या टर्शरी एल्काइल हैलाइड से हमें नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। इसलिए इस मेथड में जो एल्काइल हैलाइड है वो आपके पास प्राइमरी होना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ करा रहे हैं। यहाँ पर हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज किया है और डाइबोरेन है हमारे पास BH3 होल ट्वाइस, ठीक है। जैसे ही डाइबोरेन के साथ रिएक्शन होती है तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है और फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारे पास है CH3 CH2 CH2 BH2, ठीक है। ये हमारे पास जो BH3 है वो किस तरह से अटैच हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन तो अटैच होगा मिडिल कार्बन के साथ, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पर मिडिल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और जो प्राइमरी कार्बन है उसके साथ BH2 अटैच हो जाएगा। मतलब डाइबोरेन में से आपके पास BH3 ये यूनिट यहाँ से निकलेगी और ये इस एल्कीन के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पर चेक कीजिए, सेकंड स्टेप में तो ये प्रोडक्ट बन गया है। थर्ड स्टेप में हम सेम एल्कीन की रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बिल्कुल यहाँ से एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा। देखिए BH2 की जगह यहाँ पर रह गया है BH, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ अटैच हो गया है, इस कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो हमारे पास 2 यूनिट हो गई हैं सेम ग्रुप की, CH3 CH2 CH2, यही है ना, CH3 CH2 CH2 सेम ग्रुप की 2 यूनिट हो गई हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 लग गया है, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद चेक कीजिए यहाँ पर सेम एल्कीन के साथ फिर से रिएक्शन की है। अब की बार ये यूनिट हो गई है 3 यूनिट हो गई है, मतलब तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो गए हैं और उनकी जगह पर एल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हो गया है, मतलब प्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में, मतलब बेसिक मीडियम में यहाँ से जैसी रिएक्शन होगी तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या प्रिपेयर हो जाएगा, एल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। H3BO3 यहाँ से बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलेगा, मेन प्रोडक्ट हमारे पास रहेगा एल्कोहल। ये हमारे पास है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है क्यूमीन रिएक्शन। इसमें हम क्यूमीन का सबसे पहले ऑक्सीडेशन करते हैं। क्यूमीन इसका अगर हम नेम देखें ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग तो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। एसिडिफिकेशन करने पर यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए क्यूमीन एक बेस्ट मेथड है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ से कीटोन बाहर निकलेगा CH3CO CH3, ठीक है। ये हमारे पास है क्यूमीन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल।
यहाँ पर चेक कीजिए, हम एल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 के साथ करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो रिएक्शन है जिसमें एक में टेम्परेचर कंडीशन है 443 केल्विन 443 केल्विन और एक में टेम्परेचर कंडीशन है 413 413 केल्विन, ठीक है। इसलिए प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो गया है। जैसे ही हम 443 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर अप्लाई करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा एल्कीन, मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पर भी आप चेक कीजिए, यहाँ पर 413 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में जैसे ये रिएक्शन होगी तो ये एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चेक कीजिए, ये एक बेस्ट मेथड है ईथर प्रिपरेशन के लिए, जब हम एल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ, लेकिन टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, 443 केल्विन टेम्परेचर की जगह 413 मतलब 413 केल्विन टेम्परेचर हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो वहाँ से ईथर फॉर्म होगा, ईथर वहाँ से फॉर्म हो जाएगा। आपको ये टेम्परेचर कंडीशन की ध्यान रखनी, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन टाइप में, और गलती हम कर देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में देते हैं एल्कीन, और हम 413 के लिए एल्कीन ही वहाँ पर हम राइट आंसर चूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन 413 केल्विन पर ईथर फॉर्म होता है, ना कि एल्कीन। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। हम यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट के अकॉर्डिंग एल्काइलेशन प्रोसेस चेक करेंगे। देखिए, ये हमारे पास है ईथर, एनिसोल है ना, बेंजीन OCH3, ठीक है, एल्काइल एराइल ईथर, एल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है CH3, ये इंट्रोड्यूस होगा इस बेंजीन रिंग में। अब क्योंकि हम जानते हैं ये जो ग्रुप है OCH3 मेथॉक्सी ग्रुप है, ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, तो जो पैरा प्रोडक्ट है वो तो मेजर बनेगा और जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो माइनर बनेगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है, एल्काइलेशन। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हम यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट के अकॉर्डिंग एसाइलेशन प्रोसेस चेक करेंगे, मतलब एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा CH3CO, ये हमारे पास एसाइल ग्रुप, ये इंट्रोड्यूस होगा एनिसोल में, और यहाँ पर क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है तो पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, पैरा प्रोडक्ट पर एसाइल ग्रुप अटैच होगा और ऑर्थो प्रोडक्ट पर अटैच होगा, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, एसाइलेशन। नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इस चैप्टर की ऑल नेमिंग रिएक्शंस को यहाँ पर चेक करेंगे। फर्स्ट है रोजनमंड रिडक्शन। इस रिएक्शन में हम एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, पैरिडियम BaSO4 और सल्फर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रिपेयर क्या हो रहा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए हम रोजनमंड रिडक्शन मेथड का यूज करते हैं, जिसमें एसिटल क्लोराइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, मतलब इसका रिडक्शन कर रहे हैं, इसलिए नाम क्या है, रोजनमंड रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन में हम नाइट्राइल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। लेकिन ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है ये कहाँ से प्रिपेयर होता है, जब हम स्टेनस क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो ये जो स्टेनस क्लोराइड है ये स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट होता है और यहाँ से हमें एक्टिव हाइड्रोजन मिल जाता है। ये एक्टिव हाइड्रोजन फिर नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, अगर हम इस रिएक्शन में दोनों ही रिएजेंट यूज करें, SnCl2 और 2HCl, ये दोनों भी यूज करें, तब भी रिएक्शन गलत नहीं होगी, बिल्कुल सही मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग से दिखाया गया है कि सबसे पहली रिएक्शन होगी SnCl2 और 2HCl के बीच में, यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन प्रिपेयर होगा, ये एक्टिव हाइड्रोजन फिर नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से ऑक्साइम फॉर्म करेगा। ऑक्साइम प्रिपेयर हुआ, ऑक्साइम को हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, बॉयल करते ही यहाँ से एसिटल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए स्टेफन रिएक्शन भी एक मेथड है। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें हम टोल्यूइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं CH2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, इस कंपाउंड की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, एसिडिफिकेशन करने पर ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है, बेंजल्डिहाइड, ये हमारे पास है इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है गाटरमान कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ से भी हमें बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। इस रिएक्शन को अगर हम कॉमन फॉर्म में चेक करें तो ये हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही हम हाइड्रोजन के साथ इसकी जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में, तो यहाँ से आप चेक कीजिए, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसी जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन ही तो होता है, ठीक है। इसलिए क्लेमेंसन रिडक्शन इस रिएक्शन का नाम है। इसके लिए एग्जाम्पल है ब्यूटाइल्डिहाइड, हमने एल्डिहाइड का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, आप चेक कीजिए, यहाँ पर तो हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया था कॉमन फॉर्म में, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक हमने एल्डिहाइड यूज किया है और उसका रिडक्शन कर रहे हैं जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, ठीक है। और यहाँ से N ब्यूटेन फॉर्म हो रहा है। N ब्यूटेन का मतलब अगर हमें यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करना है और हाइड्रोजन को ऐड करना है तो ये कैटालाइटिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड में यहाँ पर कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CHO है और यहाँ पर हो गया CH3, मतलब एक ऑक्सीजन हटकर उसकी जगह दो हाइड्रोजन आ गए हैं, इसलिए रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। यहाँ पर भी रिडक्शन रिएक्शन है, तो कॉमन फॉर्म में हम एल्डिहाइड और कीटोन ले सकते हैं, मतलब कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्म में लिया है हमने, और हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन है, NH2 के साथ इसकी रिएक्शन है, तो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और हाइड्रोजन यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोजन की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में से हीट करते हैं और यहाँ पर चेक कीजिए, ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये जो दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इनके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन में हम सेम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, सेम एल्डिहाइड ग्रुप हमने यहाँ पर लिए हैं, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है और जो प्रोडक्ट मिलता है वो है एल्डोल। यहाँ पर चेक कीजिए, इस प्रोडक्ट में एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, एल्कोहलिक ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, इसलिए एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब एल्कोहल, ये हो गया एल्डोल प्रोडक्ट। अब जैसे ही हम इसे हीट करते हैं तो हीट करते ही वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और यहाँ से हमें ईन प्रोडक्ट मिलता है, ईन अल प्रोडक्ट मिलता है, मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, देखिए OH यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, H2O, ठीक है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्यूट टू ईन अल, ब्यूट टू ईन अल हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये स्टेप है कंडेंसेशन के लिए और ये स्टेप है एल्डोल के लिए। तो
एल्डोल कंडेंसेशन। ये आप ध्यान रखें कि प्रेजेंस ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, मतलब एल्फा कार्बन पर एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर मस्ट है, प्रेजेंट जरूर होना चाहिए, अदरवाइज ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हमने एल्डोल कंडेंसेशन में तो सेम एल्डिहाइड्स यूज किए थे, क्रॉस एल्डोल में हम डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप यूज करेंगे। देखिए CH3CHO और CH3CH2CHO, ये डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं, इनकी रिएक्शन हम सेम NaOH के साथ करेंगे और सेकंड स्टेप में इन्हें हीट करेंगे। ठीक है, तो हमें 4 प्रोडक्ट्स यहाँ से मिलते हैं। देखिए 2 प्रोडक्ट हैं सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। अब सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि हम सबसे पहले CH3CHO की रिएक्शन CH3CHO के साथ ही करेंगे, तो वहाँ से ये वाला फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा ब्यूट 2 इन अल। ठीक है, और उसके बाद सेकंड में हम CH3CH2CHO, इसकी रिएक्शन सेम इसी रिएक्टेंट के साथ करेंगे, तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है ये वाला प्रोडक्ट CH3CH2CH डबल बॉन्ड C CH3CHO, इसलिए हमने इन्हें सेल्फ प्रोडक्ट कहा है। उसके बाद 2 प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट में हम इन दोनों की रिएक्शन करेंगे, डिफरेंट एल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे, और डिफरेंट एल्डिहाइड की रिएक्शन करने पर हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। इस रिएक्शन की कंडीशन है एब्सेंस एल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर इस कंपाउंड में, इस एल्डिहाइड में आप चेक कर सकते हैं एल्फा कार्बन भी प्रेजेंट नहीं है, और अगर एल्फा कार्बन नहीं है तो एल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब एब्सेंस होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ इसकी रिएक्शन है, तो यहाँ से एल्कोहल प्रिपेयर होगा और फॉर्मेट, पोटासियम फॉर्मेट यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन की कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब हम एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एल्फा कार्बन एक बार यूज हो जाए, लेकिन एल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हेल-बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, मतलब एल्फा कार्बन पर, देखिए एल्फा कार्बन है हमारे पास, एल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है और एक जो क्लोरीन है वो HCl बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बना लेंगे, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है हमारे पास CH3CHCl COOH, हेल-बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस प्रोसेस में हम एल्कीन यूज करते हैं, एल्कीन की हम ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और ये ओजोनाइड प्रोडक्ट हमें मिलता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, और इस तरह से ब्रेक होता है जब हम जिंक मेटल का यूज करते हैं। जिंक डस्ट का हम यूज करेंगे, यहाँ से जिंक ऑक्साइड माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ से इस ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच हो जाएगा, जिंक अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से जैसे ही 2 ग्रुप बनेंगे CH3CHO 2 एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट हो जाएंगे। देखिए CH3CHO तो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए हम ओजोनोलिसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, एस्टर। H2O बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाएगा, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर हम H2O को एलिमिनेट कर लेते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा एस्टर, अदरवाइज ये H2O जो प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर बना है ये वापस से इस एस्टर के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्टेंट फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे ही हम यहाँ पर सोडियम एसीटेट की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराते हैं NaOH और CO, इसका जो मिक्सचर है इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। ठीक है, जैसे ही हम सोडियम एसीटेट की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करा रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या प्रिपेयर हो जाता है, CH4 मतलब ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, COONA यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा Na2CO3 यहाँ पर बाई प्रोडक्ट बनेगा, और ये जो हमारे पास है एल्केन, ये है मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रुप है COO जो ग्रुप है ये क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट है अमाइंस। हम अमाइंस चैप्टर में इन्वॉल्व सभी नेमिक रिएक्शंस को चेक करेंगे। फर्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इस मेथड में हम थैलेमाइड की रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं एल्कोहलिक मीडियम में। ठीक है, यहाँ से पोटासियम थैलेमाइड प्रिपेयर होगा, एल्काइल हैलाइड के साथ इसी रिएक्शन हम आगे कराएंगे। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होने पर हमें एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शन हम H2O के साथ करेंगे, मतलब इस कंपाउंड को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने पर एसिडिफिकेशन किया है हमने इसका, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ से हमें मेन प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी अमाइन। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो मेथड है प्रिपेयर करता है ओनली एल्काइल अमाइन, केवल एल्काइल अमाइन यहाँ से प्रिपेयर होगा। अगर आप सोचें कि हम एल्काइल अमाइन की तरह एराइल अमाइन भी यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर एराइल अमाइन प्रिपेयर नहीं होगा, केवल एल्काइल अमाइन ही यहाँ पर प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट है हॉफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन। इसमें हम बेंजामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है एनिलीन, तो आप प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक कार्बन कम हो गया है, लेस हो गया है कार्बन, यहाँ पर तो CO है, यहाँ पर CO प्रेजेंट है, यहाँ पर CO एब्सेंट है, तो एक कार्बन प्रोडक्ट में कम हो गया है। तो CO3 2KBr 2H2O ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं, तो ये हमारे पास है हॉफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर मेटल के साथ करते हैं HBr की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पर HCl भी आप यूज कर सकते हैं, HBr भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया है, और यहाँ पर हो गया है ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर प्रिपेयर हो गया है हेलो एरीन हमारे पास गाटरमान रिएक्शन के थ्रू। N2 गैस यहाँ से इवॉल्व होगी और CuCl यहाँ से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बाइलामीन रिएक्शन, इसे हम आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहते हैं। दिस रिएक्शन गिव ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस। ये जो रिएक्शन है ये कौन कौन से कंपाउंड देते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन, लेकिन कौन सा, प्राइमरी, केवल प्राइमरी अमाइन ही ये रिएक्शन देगा, सेकेंडरी और टर्शरी ये रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए इसे आइसोसाइनेट टेस्ट के नाम से या कार्बाइलामीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं बेसिक मीडियम में। देखिए KOH क्या है, बेस है, एल्कोहलिक यहाँ पर मीडियम है, एक्वस मीडियम नहीं है, एल्कोहलिक मीडियम है, तो यहाँ से फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस एक बनेगा जो हमारे पास है कार्बाइलामीन NC। ठीक है, NC यहाँ से प्रिपेयर होगा, वो क्या है, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा।
3KCl और 3H2O बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड यहाँ से प्रिपेयर हुआ है, इसलिए इसे बोलेंगे आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये जो प्रोडक्ट है ये सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के थ्रू प्रिपेयर नहीं होता है, इसलिए इसे हम डिस्टिंक्शन टेस्ट में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में हम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ कर रहे हैं। ये टेम्परेचर रेंज है हमारे पास, OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस है और pH लेवल है 9 to 10, मतलब बेसिक मीडियम है। ठीक है, यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है कपल। यहाँ पर चेक कीजिए, ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है और ये जो फिनॉल है ये आपस में अटैच हो गए हैं, मतलब एक जोड़ा बना रहे हैं, मतलब कपल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो बन रहा है वो है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एजो ग्रुप क्या है, N2। ठीक है, एजोबेंजीन। ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई भी हम इसे बोलते हैं। अगर हम चाहें तो फिनॉल की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एनिलीन। एनिलीन भी हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जो हम यहाँ फिनॉल की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं। देखिए, अगर एक्सेस अमाउंट में अमोनिया हमने यूज़ किया है तो वहाँ से जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन यहाँ पर अमोनोलिसिस में अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी फॉर्म होते हैं, मतलब मिक्सचर फॉर्म होता है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, इफ एल्काइल हैलाइड इज इन एक्सेस, अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में हो, द अमाइन फॉर्म्ड फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। जो अमाइन यहाँ पर फॉर्म हुआ है वो दोबारा से किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ, क्योंकि एल्काइल हैलाइड क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस एंड फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट नेमिक रिएक्शन हमारे पास डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन में हम एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और 2HCl के साथ कर रहे हैं। NaNO2 और HCl की जगह पर हम नाइट्रस एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, HNO2। HNO2 भी हम यूज़ कर सकते हैं। 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर रेंज है और यहाँ से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड प्रिपेयर हो रहा है। मतलब बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट मेथड है हमारे पास, सिंगल मेथड है, वो कौन सा है, डाई एजोटाइजेशन। NaCl और 2H2O बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक की सभी नेमिंग रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको सारी नेमिंग रिएक्शन समझ में आई होंगी। अगर हमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।